नमस्कार जी सभी को। एनटीपीसी का एग्जाम अब एकदम करीब है। पहले बहुत समय से इंतजार था और जब नोटिस आया तो आपके पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं। इन 20 दिनों में विनर्स इंस्टीट्यूट आपकी क्या मदद करने जा रहा है? इन 20 दिनों में हम क्या पढ़ाई का तरीका रखें, कैसे स्टडी को प्लान करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, इन सब चीजों पे आज मैं बात करने जा रहा हूं। बहुत कम समय में बहुत सारी काम की जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं एक तो आपको ये बता दूं कि आज रात को 8 बजे आपके लिए एक एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट में लेकर आ रहा हूं इसी चैनल पर। तो आज रात को आप मेरे साथ जुड़िएगा। और मैंने पहले भी एनटीपीसी को लेकर बहुत सारी क्लासेस ली हैं। मैथ्स का भी वीडियो यहां पे है, प्रीवियस ईयर का पेपर, आप इसको देख सकते हो। 8,30,000 विद्यार्थियों ने वीडियो देखा है, आप भी देख लीजिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा। बाकी मैं आपके लिए कई सारी एनटीपीसी की क्लासेस लेकर भी आ रहा हूं, ठीक है। आपने नोटिस देखा होगा कि 5 जून से एग्जाम स्टार्ट हो रही है और 23 जून तक आपकी जो है एग्जाम चलने वाली है। ग्रेजुएशन लेवल का जो एनटीपीसी है उसमें 8,113 वैकेंसीज है, जिसके लिए 58 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई करा है। और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन सॉरी जो 12th पास है उनके लिए अभी डेट नहीं आई है, यानी अंडर ग्रेजुएट की नहीं आई है। लेकिन बहुत उम्मीद है कि इसके खत्म होते ही अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम डेट भी आ जाएगी। इसमें 3,445 वैकेंसीज है, लेकिन फॉर्म की संख्या इसमें 63 लाख है। वैकेंसी की संख्या कम है लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या ज्यादा है, तो इसका एग्जाम अभी आने को है। तो सबसे पहला सरप्राइज और गिफ्ट आप सबके लिए यह है कि विनर्स की टीम आपको 4 घंटे की एक शानदार एनटीपीसी को ध्यान रखते हुए एक रेलवे की सीरीज लेकर आ रहे हैं। और इस सीरीज का नाम हमने रखा है वंदे भारत सीरीज। और ये सीरीज आज से ही यानी 15 मई से ही विनर्स के यूट्यूब चैनल पे हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आपकी 11 हमने पूरा एक जो क्लासेस का शेड्यूल रखा है वो कंटिन्यू 11 से 12, ठीक है, 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, यानी कंटिन्यू आपकी 4 क्लासेस होंगी जो 11 बजे शुरू होगी, 3 बजे तक चलेगी। इसमें आपका जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, ये चारों विषय आपके कवर होंगे। और विश्वास करिए बहुत शानदार तरीके से टीचर्स इसमें आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सॉल्व होंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चीजें रहेंगी, तो ये सब रहेगा। और इसके अलावा रात को 8 बजे मैं आपसे मिलूंगा ही, ठीक है। तो 8 बजे मेरे साथ भी मुलाकात होगी। बाकी ये 4 टीचर जो हैं अपना तन मन धन से लगने वाले हैं, एकदम शानदार आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करने वाले। और वंदे भारत सीरीज हमने इसका नाम रखा है, तो आपको बहुत मजा इस सीरीज में आने वाला है और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस इसमें आपको टीचर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो ये एक बात हो गई। वैसे आपको एग्जाम पैटर्न पता होगा, 3 सेक्शंस हैं, एक आपके पास मैथ्स है, एक आपके पास रीजनिंग है, एक आपके पास जीके जीएस है। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग और 90 मिनट का समय है ना। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि हमारी जो रणनीति हो वो क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, उस पर बात करते हैं। तो हमने आपके लिए एक टाइम टेबल बनाने का भी प्रयास किया है। एग्जैक्ट टाइम टेबल बनाना तो मुश्किल है, लेकिन एक लगभग कि आपको कितना समय किस सब्जेक्ट को देना चाहिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि आपको मैथ्स को लगभग 3 घंटे अब देना शुरू कर देना चाहिए। रीजनिंग को आपको मैथ्स से कम ही समय देना है, और अगर रीजनिंग आपका अच्छा है तो आप और कम समय भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको जीएस और साइंस के लिए कम से कम 3 घंटे निकालने चाहिए। मॉक टेस्ट को आप 2 घंटे या इससे ज्यादा, क्योंकि आपको टेस्ट भी लगाना है, एनालिसिस भी करना है, और इसके अलावा जब आप टेस्ट लगाओगे तो आपको रिवीजन भी करना है। तो ये हमने एक लगभग आपके लिए बनाया है कि इतना समय आप दे सकते हो। बाकी हर एक की अपनी अलग अलग कंडीशन है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप, लेकिन इतने आपके सेक्शंस जो हैं एक दिन में होने चाहिए, आपको इतनी चीजों पर ध्यान देना है। देखो ये जो आखिरी समय है इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो अब है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि नया पढ़ना बंद कर दो, जितना पढ़ा है उसको मजबूत करने पर ध्यान दो। क्योंकि नया आप पढ़ते रहोगे, नई नई चीजें, जीके जीएस साइंस का अंत नहीं है, करंट अफेयर्स का अंत नहीं है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है, करंट अफेयर्स तो खैर आपको अभी पढ़ना है, लेकिन जीके जीएस साइंस जितना पढ़ लिया है ठीक है। अगर बहुत ज्यादा बचा हुआ है तो उतने को छोड़कर जितना पढ़ा है उसको मजबूत कर लो। और आपको मैं फिर कह रहा हूं कि असली जो स्कोरिंग है वो है आपका मैथ्स और रीजनिंग, इन पर कमांड कर लो, क्योंकि जीएस साइंस तो आपको पता है कि ये अनलिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं। असली जो सिलेक्शन आपका खींचेगा वो मैथ्स और रीजनिंग खींचेगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में आप
चाहकर, मतलब अच्छी मेहनत है तो आप पूरे पूरे नंबर भी ला सकते हो और स्टूडेंट लेकर आएंगे। इसलिए आपको समझना है कि अब हमें ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस पे देना है, थोड़ा सा हमारे ब्रेन का यूज करना है स्मार्ट तरीके से, और हमें यह समझना है कि भाई हमारा स्कोर जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स बढ़ाएंगे। हाँ, मैथ्स में अगर आपका कोई ऐसा चैप्टर है, एक या दो चैप्टर्स हैं जो आपको लगता है कि स्कोर पढ़ लिया जाए या रिवीजन कर लिया जाए, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स का कोई एक चैप्टर सीधे सीधे आपके एक या दो नंबर बढ़ा सकता है। लेकिन हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक हो तो वो रिस्की है, क्योंकि हो सकता है उससे क्वेश्चन आए, हो सकता है ना आए, क्योंकि इतिहास पूरे से ही दो तीन सवाल आएंगे, लेकिन मैथ्स से कितने सवाल आने, रीजनिंग से सवाल आने, तो थोड़ा सा अपने को भी ये समझना है कि हमें सिलेक्शन कौन से विषय दिलाएंगे उन पे मेहनत करना है ना। तो आप मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस को टाइम दें। अब आपके लिए सबसे जरूरी जो है वो है मॉक टेस्ट। आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो लगा लो, आप मॉक टेस्ट लगाओ, जैसे विनर्स ने भी आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट संडे को भी दिए हैं, अभी भी चलेंगे, है ना। प्रैक्टिस बुक्स भी हैं, आपको जिस तरीके से लगाना हो, जो टेस्ट सीरीज से लगाना हो आप लगाइए, लेकिन अब बहुत जरूरी है कि आप लगाएं। वैसे मेरा सजेशन होता है कि आपको अब अंतिम 15-20 दिनों में 2 टेस्ट डेली लगाने चाहिए, कम से कम 2 टेस्ट आपको लगाने चाहिए। अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट ओके है और आपको लगता है कि हाँ अब बस टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करना है, स्कोर पर काम करना है, तो आपको अब सबसे ज्यादा टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। तो अगर सिलेबस, रिवीजन, इन चीजों पे समय देना है तो कम से कम एक टेस्ट, और अगर सब कुछ ऑलमोस्ट ओके है तो 2 टेस्ट लगाना शुरू करिए। और टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, आप इसी से टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, इसी से आपकी स्पीड आएगी, इसी से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसी से आपकी जो घबराहट है वो कम होगी, और एग्जाम का जो प्रेशर है वो आप इसी से हैंडल करना सीखोगे। और अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया, प्रैक्टिस नहीं करी, तो फिर कितना ही पढ़ा हुआ हो, एग्जाम में गड़बड़ी हो ही जाती है। इसलिए टेस्ट को, प्रैक्टिस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, और हर टेस्ट ऐसे लगाओ जैसे रियल एग्जाम में बैठे हो, ये मानकर हमेशा टेस्ट लगाना। मैंने आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं, मैं आपको बस समझा देता हूं इनको वन बाय वन, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर लगाना चाहिए, और अभी जैसे एएलपी के एग्जाम हुए, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्जाम हुए, मैंने कई सारी क्लासेस भी ली हैं, मैथ्स फाउंडेशन के अंदर भी पढ़ाया, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो बना रहे हैं लोग तो वही है, पैटर्न तो लगभग वही रहेगा। और बहुत यूं ऐसा रेलवे के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया कि 2-3 साल पहले जो रेलवे की भर्तियां थी और अभी जो है, तो पैटर्न लगभग वही रहना है। तो अगर आप अभी लेटेस्ट के रेलवे के क्वेश्चंस को देखोगे, 1-2 साल पहले जो एग्जाम्स हुए उनको देखोगे, तो आपको एक रेलवे का पैटर्न पकड़ में आ जाएगा कि रेलवे मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस में, साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो वो आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। फिर एक सवाल आपका और आता है, देखो टेस्ट को लेकर मैं आपको समझा चुका हूं, वैसे प्रैक्टिस को लेकर मैंने पहले भी कहा है कि प्रैक्टिस का मतलब होता है कि सबसे पहले टेस्ट लगाओ, फिर एक चीज जो टेस्ट लगाने के बाद बहुत जरूरी है, और अगर आपने ये नहीं करा तो टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है, जिसका नाम है एनालिसिस। भाई हमने जो टेस्ट लगाया उसमें क्या गलती हुई, क्यों गलत हुआ, क्या पढ़ने की जरूरत है, ये आपको एनालिसिस से पता चलता है। और एनालिसिस के बाद अगला कदम होता है आपका कि भाई अब क्या एक्शन लेनी है ना। तो मैथ्स में आपको समझ में आया कि यार ये टॉपिक मेरे बार बार गड़बड़ हो रहा है, जीएस में ये चीज मैं भूल रहा हूं, रीजनिंग में इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो ये आपको पता चलता है एनालिसिस से। तो टेस्ट लगाओ, बहुत अच्छे से उन प्रश्नों को समय दो जो आपके गलत हुए हैं, उन पे रिसर्च करो, उनको टाइम दो, उनको देखो कि आगे गलती ना हो, इसके लिए इस बार क्या किया जाए, उसके लिए फिर आपको एक्शंस लेनी है। और मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझता हूं, जो मेरा अनुभव है, कि यह समय है चुन चुन के अपने दुश्मनों को निपटाने का। उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को बिल्कुल इग्नोर मत करो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बहुत लंबे समय से टाल रहे हो कि करेंगे, पढ़ेंगे, इसको सीखना, इसको रिवीजन करना है, मत उनको डिले करो, उनको खत्म करो। क्योंकि अगर वो चैप्टर्स बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। देखो, या तो एग्जाम के पहले मेहनत कर लो, और नहीं तो फिर एग्जाम के बाद पछताओ, बेटर है। और एग्जाम देने के बाद फिर बाद में यही आएगा कि यार काश पढ़ लेते, काश थोड़ा सा 1 घंटे कम सो लेते, काश ऐसा, काश वैसा, काश नहीं जाते, शादियां नहीं कर में अटेंड होते, बहुत सारी चीजें फिर होती है। तो मेहनत करने का समय एग्जाम के पहले है, एग्जाम के बाद अगर मेहनत नहीं करी है तो फिर पछतावा है, और उसका कुछ कर नहीं सकते आप, है ना। उस समय आपको पछतावा भी हो गया, उस समय आपको समझ में आ गया कि यार ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकते।
जो करना है एग्जाम के पहले करना है। आप में से कई सारे लोगों का एग्जाम 5 तारीख के बाद, मतलब सोचिए कि 15 तारीख, 16, 20 तारीख, तो आपको समय भी अच्छा मिल जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कई लोगों को हेल्प भी होने वाली है ना। इसीलिए मेहनत एग्जाम के पहले करना है, और मेहनत नहीं करने पर एग्जाम के बाद फिर पछतावा तो तय है। अब आपको यह तय करना है कि मेहनत करनी है या पछतावा आपको चाहिए, या आपको चुनना पड़ेगा, है ना। कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। एक और सवाल आपका आता है कि करंट अफेयर्स, तो हम हमेशा सलाह देते हैं कि कम से कम पिछले 8 से 9 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना चाहिए। विनर्स के एप्लीकेशन पर हम हर महीने फ्री में करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की मैगजीन्स निशुल्क देते हैं। तो आप विनर्स के एप्लीकेशन पे जाके करंट अफेयर्स की मैगजीन प्रॉपर मंथ वाइज डाउनलोड कर सकते हो। उनके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और बहुत सिस्टमेटिक सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आप कर सकते हो। ठीक है जी। और वीक पोर्शंस पर आपको अब काम करना है, जो मैंने कहा कि गलत क्यों हुआ, ठीक है, और ये बार बार क्यों गलत हो रहा है, और आज के बाद ये गलती मुझसे ना हो, उसके लिए अभी मैं क्या करूं, कितनी मेहनत करूं, कितने क्वेश्चंस लगाऊं, उस टाइप के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, ये आपको अभी करना है। तो अपनी वीकनेसेस को मजबूत नहीं होने देना है, वीकनेसेस को खत्म करना है, ये बात भी आप ध्यान रखें। ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि 2 मॉक टेस्ट लगाने का आपका समय आ चुका है, तो भाई एकदम भिड़ जाओ, एकदम लग पड़ो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये जो आखिरी समय है, इसमें जितने टेस्ट लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका स्कोर बढ़ेगा, और बाद में आप खुद कहोगे कि हमने जो प्रैक्टिस करी ना, उसका बहुत फायदा मिला। इसीलिए आपको बहुत प्रैक्टिस पर डेडिकेट होना है। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। एग्जाम तक जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको फिर लगेगा कि हाँ, हमने अच्छा करा, कि आखिरी समय में भी अच्छा कवर किया, मेहनत करी, और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, है ना। इसलिए अब आलसी का, समय बर्बाद करने का समय आपके पास नहीं है। मेहनत करनी है, अपने आप को तन मन धन से जो है झोंक देना है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विनर्स के एप्लीकेशन पर 25 टेस्ट पेपर्स रेलवे के उपलब्ध हैं, जो मात्र 149 में आपको मिल जाएंगे। एनटीपीसी की प्रैक्टिस बुक भी है, जिसमें 17 पेपर्स हैं। ये किताब आप चाहे तो घर बैठे बुला सकते हो, 199 की है। और बाकी कोर्स भी है, अगर आपको लेना हो, किताबों के सेट भी हैं। 1899 में आपको पूरी किताबों का सेट मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का, आप ये भी ले सकते हो। तो ये सभी चीजें आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर, और आपको किताबें विनर्स पब्लिकेशंस ऐप पर मिल जाएंगी। यहां से आप सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। बाकी आपके साथ आज सारे टीचर्स मिल रहे हैं, रात को 8 बजे मैं आपसे मिल रहा हूं, तो सारी क्लासेस, सभी जो सेशंस है, उनको आप अटेंड करिए। आपके लिए सभी टीचर्स, हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और लगातार आपको और क्या बेटर दिया जा सकता है, और आपके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं, है ना। तो अभी और भी कुछ चीजें आपके लिए लेकर आएंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, पढ़ने का, टाइम टेबल का, स्टडी प्लान का एक तरीका समझ में आया होगा कि आपको अब किस तरह आगे बढ़ना है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे रात को 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।